This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं आज बिटकॉइन की एक सीक्रेट स्ट्रेटेजी आपके साथ में शेयर करूंगा जो मोमेंटम के साथ में काम करती है। भाई मुझे पता है आज फ्राइडे की शाम है और फ्राइडे की शाम को बहुत सारे लोग जो है वो इस वीडियो को देखेंगे ही नहीं, क्योंकि वो संडे की शाम को वाली वीडियो देख लेंगे, उनको सब कुछ मिल जाएगा, वो खुश हैं। भाई यहाँ पे जो फ्राइडे की शाम को हमारी वीडियो देख रहा है, भले 1.5x पर देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर वीडियो देख रहे हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलना चाहिए। तो बिटकॉइन पे भैया आपको एक शानदार मोमेंटम वाली स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आराम से समझना, बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, बिटकॉइन के साथ साथ गोल्ड को भी कवर करते हैं, तो उसे भी हम लोग देख लेंगे। साथ में डेटा जो है वो 21 अगस्त का वो तो आ ही चुका है, उसे भी देख लेते हैं क्या चल रहा है। निफ्टी जो है, इंडियन मार्केट जो है बहुत ज्यादा सुस्त हो रखा है। उसके पीछे का रीजन क्या भैया? विक्स। भाई क्या करें, मतलब है ही नहीं ना, कुछ कुछ भी नहीं है, मोमेंटम ही नहीं है। मैंने आप शाम को 5 बजे वाला वीडियो बनाया है जहां पे हमने वीकली टाइम फ्रेम जो है, वीकली टाइम फ्रेम को बहुत ही डिटेल में क्लोज किया है आपको। तो वीकली टाइम फ्रेम देखना, डेली टाइम फ्रेम वहां पे एनालिसिस किया और 60 मिनट का टाइम फ्रेम जो है, तो उसे भी देख लेना एक बार, मजा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई, सिंपल अगर मैं समझाऊं, कच्चा तेल कहां पे 93.77। ये तो भैया मतलब जिसे बोलते हैं ना कि कुछ करने के मूड में ही नहीं है। देखा जाए तो भाई कम होगा तभी जाके कुछ होगा हमारा, और ये भाई मूड में ही नहीं है नीचे आने के, है ना। बस धीरे 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 धीरे, और है ना ऊपर भी कैसे जा रहा है, 80 गया, 80 से 82 गया, 82 से 85 गया, 85 से 88 पे कुछ टाइम बिताया, 88 से सीधा 90 पहुंच गया, 90 से अब 93 पे जाके खड़ा हो गया। मतलब एकदम से ऐसे भी नहीं जा रहा कि हाँ एकदम से जा रहा हो, है ना। धीरे 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 पूरा सफर जो है ना करता हुआ आ रहा है। अब ऐसे में क्या है ना, मुझे एक फीलिंग जो है भाई, मैं गलत हो सकता हूं लेकिन मुझे एक ऐसी फीलिंग है कि जब ये टूटेगा ना, ये एकदम से टूट सकता है, मतलब सीधा आपको 85 के नीचे दिखे, है ना, 83 के नीचे दिखे। ऐसा मतलब अगर कुछ भी पॉजिटिव न्यूज आती है ना, हल्की सी भी कुछ भी पॉजिटिव जरा सी भी न्यूज आ गई कि हाँ यार सिचुएशन जो है थोड़ी बेटर हो रही है, या बातचीत करने वाले हैं, या ट्रंप कुछ बोलते हैं पॉजिटिव, तो भैया एकदम से क्या हो सकता है, सिचुएशन जो है आपको यहाँ पे बेटर हो सकती है। ये उम्मीद हम करके बैठे हुए हैं। उसके बाद बात करते हैं यूएसडी आईएनआर। जिस स्पीड से हमारा कच्चा तेल बढ़ रहा है, उसी स्पीड से हमारा रुपया जो है अपने रिकॉर्ड लो के पास में जा रहा है, मतलब धीरे धीरे। आज देखो तो हम ठीक हुए हैं, मतलब सही है ना। आज मतलब देखा जाए तो ना, रुपया टूट तो रहा है लेकिन बहुत स्पीड में नहीं टूट रहा। अभी भी हम 95.7 के लेवल को होल्ड करके बैठे हैं, मतलब अभी हमने 96 क्रॉस नहीं किया, ये अच्छी बात है। मतलब अगर हम यहाँ पे, कच्चा तेल आपका 93 है, ये अगर 100 क्रॉस कर जाता है, हालांकि देखो होना नहीं चाहिए कायदे से, लेकिन अगर ये 100 क्रॉस करता है और हम 96 क्रॉस नहीं करते, तो ये हमारे लिए अच्छी बात होगी। लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं है कि हाँ हो जाएगा। मुझे लगता है कि ऐसा कि भाई जैसे ही आपका कच्चा तेल 100 क्रॉस करेगा, हम यहाँ पे 96 जो है अपना रिकॉर्ड लो के पास में जाएंगे। गोल्ड एंड सिल्वर एक ऐसी मतलब जो है सिचुएशन जहां पे बढ़िया तेजी बन रही है। जो लोग इनको इग्नोर कर रहे थे ना भैया, वो लोग बोल रहे हैं कि भाई अब क्या हो रहा है भाई, इनमें ताबड़तोड़ तेजी बन रही है। और रीजन मैंने आपके साथ में साफ साफ डेली टाइम फ्रेम पे जब मैंने इसका चार्ट शेयर किया था, बहुत लोग बोले थे सर गोल्ड तो अब नहीं चलेगा। डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट मैंने आपके साथ शेयर किया, लर्निंग चार्ट मोहित शर्मा के चैनल पे। मैं अब ना देखो सही बताऊं तो मैं ज़्यादा बताता भी नहीं हूँ, सिंपल बताऊँ तो टेलीग्राम के बारे में मैं अपने ज़्यादा बताता भी नहीं हूँ, मुझे चाहिए भी नहीं, वहाँ पे मुझे चाहिए सीरियस लोग। प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को लगता है कि मैं यहाँ टिप्स दूँगा, कोई टिप्स दूँगा ही नहीं तो फिर फ़ायदा क्या है? वहाँ पे हम लोग लर्निंग देते हैं भैया। हर सैटरडे आपके पास में मेंबर्स ओनली सेशन, जो कल सेशन आने वाला है, 40 मिनट का सेशन है सर, ठीक है? मज़ा आ जाएगा, लेकिन वो सीरियस लोगों के लिए है, सबके लिए है ही नहीं वो, ठीक है? सबको ऐसा लगता है कि हाँ यार वहाँ पे हम आपको कोई टिप देंगे, नहीं देते भाई हमको टिप। हम लर्निंग पे फोकस करते हैं, क्यू एंड ए सेशन लेते हैं संडे टू संडे, जाके आप जॉइन करना चाहो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं करना इट्स ओके, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपको अगर लर्निंग सीरियस हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। सिल्वर भैया ये देखो 2% भागा हुआ है, सिल्वर की तेजी कैसे बनी? मैंने आपके साथ में सिल्वर का चार्ट भी शेयर किया था, है ना, और अभी 3 दिन पहले शेयर किया था, ठीक है। वहां पे हमारा सेटअप बन रहा था और शानदार, देखो 70 के पास में जा रहा है। अब इसका रेजिस्टेंस कहां पे है? लगभग 71 से 72 के पास में, है ना। हमने पहले आपको क्या बोला था, 65 से अगर गाड़ी निकलेगी तो आपको एक अच्छा मतलब मूवमेंट मिल सकता है, वो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। 71 72 के पास में जाके अब यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है, ये मैं अभी बोल के चल रहा हूँ, आपके समझ के चलना। 2% की तेजी है, 71 से लेके 72 के पास में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है आपका सिल्वर का है, ठीक है। उसके बाद बात करें गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी आपका ओके है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, लगभग 40 पॉइंट की तेजी यहाँ पे दिखा रहा है। ग्लोबल मार्केट को एक बार देख लो तो भैया यूएस का मार्केट आज तो भैया तेजी है, कल तो हालत खराब थी लेकिन आज तेजी दिख रही है। एसएनपी भी अच्छी तेजी में है और नेस्डेक आपका पता नहीं क्यों उठा हुआ है थोड़ा सा, है ना, ये आपको फ्लैट दिख रहा है। बात करते हैं यूरोपियन मार्केट, 0.75% आपका फिटसी बढ़ा हुआ है, केक एंड डेक्स आपके दोनों बढ़े हुए हैं अच्छे से, तो बढ़िया अपने आराम से, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे एशियन मार्केट। एशियन मार्केट में क्या है, हमारी 40 पॉइंट की तेजी है। निक्की में हल्का सा दबा, एक बार इसको रिफ्रेश होने दो। निक्की में 0.30% टूटा हुआ है, हैंसिंग 1% की तेजी बनी हुई है, कोरिया 0.8% भागा हुआ है, ताइवान 0.6% भागा हुआ है। तो एशियन मार्केट भी लगभग मिक्स सा संकेत है, थोड़े पॉजिटिव साइड में ही ज्यादा है, ठीक है। नेगेटिव साइड कम है, पॉजिटिव साइड हमें थोड़े ज्यादा दिख रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर हमारे यूएस की 10 ईयर बॉन्ड 4.72, भैया ये तो आसमान छू रही है।
ये है आसमान छू रही है और इसकी वजह से ही यूएस मार्केट जो है जिस तरीके से बढ़ रहा है ना, वो थोड़ा-सा आपको मुझे डर ये है कि भई ये थोड़ा-सा एक बार को पुल बैक ले सकता है। थोड़ा संभल के, ठीक है? बस इतना जल्द बोलूँगा मैं आपको, थोड़ा संभल के अदर हम ना इसको एक बार के ना अगर हम जस्टिफाई कर पाएँ, इसको कैसे जस्टिफाई करोगे भाई? 4.7 की बॉन्ड यील्ड, ये भैया 10 ईयर बॉन्ड डील है, 30 ईयर बॉन्ड डील आपका 5% के पास में, 5% से ऊपर है। तो भैया ये क्वेश्चन अपने आप में बना हुआ है, कैसे जस्टिफाई करोगे इसको, ठीक है? ये थोड़ा अपने आप में इक्विटी मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये बात ध्यान रखो। डॉलर इंडेक्स आपको देखो 98.75, इसका लगातार टूटते रहना और गोल्ड एंड सिल्वर में लगातार तेजी बनना, ये हमारे लिए बिल्कुल एक सत्य बना हुआ है इस समय पे। मजा आ रहा है गोल्ड एंड सिल्वर में। ईडीआर देख लो भाई, ईडीआर में क्या दिख रहा है हमें? 0.89% इन्फोसिस, विप्रो में हल्का सा दबाव, तो दोनों भाई थोड़े से अलग चल रहे हैं, तो इनके ऊपर थोड़ा सा डाइवर्जेंस बना हुआ है आईटी में। अच्छा, तेजी कहाँ दिखेगी? एचडीएफसी और आईसीसी, मतलब बैंकिंग सेक्टर जो है आपका बेटर हो सकता है। मंडे को डॉक्टर रेड्डी में आपको थोड़ी सी तेजी बनती हुई नजर आ रही है। ओके, अब बात करते हैं डेटा की। डेटा पॉइंट क्या बता रहे हैं हमें? अगर मैं डेटा पॉइंट दिखाऊं भाई, पिछले 2 दिन के अंदर 12% खरीदा है किसने? उसने खरीदा भाई, प्रो ने। आज क्या किया? आज 0.6% की प्रॉफिट बुकिंग की है, 55% पे आ चुका है। 55% मतलब ठीक है, मतलब यार मैं इसको बोलूंगा अभी ओके ओके लेवल पे है। यहाँ पे हम देखें 0.62% आपके 9.95 पे कौन आ गए? एफआईएस। तो ठीक है, इन दोनों के अंदर क्या चल रहा है अभी? कुछ मतलब यार मार्केट कुछ कर ही नहीं रहा, तो डेटा भी क्या बनेगा, है ना? वो वाली बात है। 70.77 आज 0.39, मतलब एक चीज देखी जा रही है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं एक साथ काम कर रहे हैं। बड़े प्लेयर्स को देखोगे एक साथ, मतलब थोड़ा-थोड़ा ही कर रहे हैं लेकिन एक साथ कर रहे हैं। अगर बाइंग कर रहे हैं तो भी एक साथ कर रहे हैं, अगर सेलिंग कर रहे हैं तो भी एक साथ कर रहे हैं। तो ये चीज़ कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो एक साथ ही या तो बाइंग कर रहे हैं, यहाँ पे भी देखोगे दोनों ने कल सेलिंग की थी, आज दोनों ने बाइंग की है। छोटी-छोटी बाइंग हो रही है, छोटी-छोटी सेलिंग हो रही है, लेकिन एक साथ जो है इनके बीच में क्या हो रहा है? डाइवर्जेंस नहीं है। अब डाइवर्जेंस कहाँ देखने को मिल रहा है? इन दोनों के बीच में। अब डाइवर्जेंस इन दोनों के बीच में जब देखने को मिलता है, इसका मतलब क्या होता है? डायरेक्शन क्लियर हो रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है? डायरेक्शन क्लियर होने की कोशिश हो रही है, लेकिन 3 दिन तो ट्रेंड साथ में चलता, है ना? 3 दिन अगर ट्रेंड आज देखो, यहाँ पे खरीदारी हुई थी, उससे पहले 4% की खरीदारी हुई है 19 अगस्त को, और यहां पे फिर आपकी छोटी सी बिकवाली हो गई। 3 दिन अगर ट्रेंड आपका थोड़ा क्लियर होता तो मजा आता। चलो कोई बात नहीं। अब देखने वाली क्या बात है? देखने वाली बात यहां है कि 9.95 पे तो हम हैं, तो कौन है यहाँ पे? एफआईस। तो ओके ओके है, कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो डेटा बन रहा है ना, वो है ना अभी भी कंसोलिडेशन वाला बन रहा है। मैं आपको साफ बोल रहा हूँ, अभी भी डेटा कंसोलिडेशन वाला है। कोई एक क्लियर आपको मूवमेंट डायरेक्शन जिसे बोलते हैं स्विंग हाई या स्विंग लो वाला सिचुएशन अभी नहीं है। रीजन बता देता हूँ क्लियर। 70% पे इनका होना, ये अभी 80 पे पहुंचेंगे तब जाके हम कुछ स्विंग लो बना सकते हैं, ठीक है? 80% पे पहुंचेंगे तब। दूसरी बात क्या, इनको भी क्या लगभग 7.5% के आसपास हो लास्ट पॉइंट। इससे पहले हम 7.5 से गए थे, उससे पहले हम 7.79 से गए थे, उससे पहले हम 7.16 से गए थे। ये 3 बार हमने यहां से लो बनाया है। तो अभी भी इनके पास में लगभग 3% की जगह है ना? 2.5% की जगह है, तो ये इनके पास में जगह है, तो ये भी बेच सकते हैं, ठीक है? ये भाई साहब अभी 55% में पहुंचे हैं, लेकिन इनके पास भी हमें पता है 70-65% तक जाते हैं, तो अभी इनके पास में 10% की जगह है। तो देखा है क्या क्या? अगर मैं यहां पे देखूं तो 10% की जगह आपके पास में डीआईएस के पास में है, 10% की जगह हमारे पास प्रो के पास में, और अभी 2.5% ये भी सेल कर सकता है। तो ये डेटा मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी हम 23,800 के दर्शन करने जा सकते हैं। ये मुझे यहां पे समझ में आ रहा है। अगर मुझे आपको मेरे डेटा के साथ में चीजें समझ में आ रही हैं तो जरूर लाइक कर देना भैया, और शाम को 5 बजे वाली वीडियो एक बार देख लेना, तो इससे क्या होगा? लिंक समझ में आ जाएगा। डेटा प्लस में प्राइस एक्शन, इन दोनों को देख के ही आपको मिरेकल होता हुआ नजर आता है। समझ में आ रहा हो तो भैया लाइक कर दो, ठीक है? अब आते हैं सर कैश मार्केट के डेटा में क्या समझा रहा है। कैश मार्केट का डेटा मुझे कह रहा है कि भैया 542 करोड़ के आसपास की कैश मार्केट में बिकवाली है। इंडेक्स फ्यूचर में 363 करोड़ का खरीदा है, और स्टॉक फ्यूचर में आपका 858 करोड़ का खरीदा है। तो नेट नेट आप देखोगे तो नेट नेट हम 600 करोड़ के आसपास की खरीदारी कर रहे हैं। नेट नेट हमारी खरीदारी है, चलो कोई दिक्कत नहीं। जिसके सामने 2124 करोड़ जो है आपके कौन खरीदारी करते नजर आए? आपके डीएस। तो इन्होंने भी क्या खरीदारी की है? दोनों ही क्या है यहाँ पे खरीदारी करते हुए नजर आए। विक्स आपका भैया पता नहीं कैसे यार 4% बढ़ा है, लेकिन अभी भी भाई अभी भी कुछ भी नहीं हुआ, बहुत जगह है, ठीक है? मतलब अभी यार कम से कम ये 13 से ऊपर निकलेगा ना, तब हम बोलेंगे कि हाँ यार सिचुएशन थोड़ी बेटर हो रही है। निफ्टी आपका 20 पॉइंट बढ़ के मतलब कुछ भी नहीं, 80 पॉइंट की पूरी दिन की रेंज है। सेंसेक्स भैया देखो कुछ भी नहीं हुआ, 3 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ। अब आते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट चीज पर, अब आते हैं हम यहाँ पर बिटकॉइन पर। अगर बिटकॉइन को तो बिटकॉइन कहां पर ट्रेड कर रहा हूं मैं भैया? कॉइन स्विच पे। भैया अच्छा सिस्टम है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको एफआईयू रजिस्टर्ड है ये, तो कहीं आपको ट्रस्ट का इशू नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज क्या होगा, यहां पर आपको अगर मेरी दिए हुए नीचे जो लिंक है इससे आप अकाउंट ओपन करोगे, 2 फायदे होंगे। पहला, 31 अगस्त तक कोई ब्रोकेज नहीं देनी, तो ओपन कर लो भाई, केवाईसी कंप्लीट कर लो, जरूरी है, ठीक है? दूसरी चीज क्या होगा, आपको मेरे एक टेलीग्राम से जोड़ दिया जाएगा, जहां पे मैं क्या करता हूं, लर्निंग पर्पज से आपको सब चीजें समझाता हूं। बिटकॉइन क्रिप्टो में मतलब मेनली जो भी आपको ट्रेड बनता है, तो मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूं, मेरा प्लान क्या है वो आपको मिल जाएगा। तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। केवाईसी कंप्लीट करने में सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगता है। अब देखो आपके साथ में एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी जो है वो शेयर करता हूं भाई। स्ट्रेटेजी क्या है? यहां पे आप आओगे ना, कुछ भी नहीं करना, यहां पे सबसे पहले आपको
आपको क्या करना है, इंडिकेटर्स में जाना है, टाइप करो मूविंग एवरेज। जैसे ही आप मूविंग एवरेज लिखोगे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल आता है, एक्सपोनेंशियल में यहाँ पे आपको 9 का ये में मिलेगा। इसको क्या करेंगे, इसका कलर हम यहाँ पे ब्लैक कर देंगे, थोड़ा सा थिक कर देते हैं, ठीक है। अब क्या है भाई, 9 का मूविंग एवरेज जैसे ही हमारा लगता है ना, मैं क्या करता हूँ, सिंपल है। आप जब भी 9 की ईएमए पे आते हो, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, ये देखो, ये एक रेंज चाहिए, ठीक है। एक कैंडल के अंदर मुझे 3 कैंडल चाहिए, एक कैंडल के अंदर 3 कैंडल चाहिए, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक मदर कैंडल बनी, मदर कैंडल के अंदर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल बनी। फिर आप देखो क्या शानदार ब्रेकआउट, ये 1 आवर टाइम फ्रेम है। आपको 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर रेंज बनानी है, 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड लेना है। 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर आप ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे देखो इतना शानदार मूव आया, ठीक है। उसके बाद देखो बार बार यही सेटअप बनेगा। यहाँ पे देखो अगेन, देख रहे हो आपको, है ना, यहाँ पे फर्स्ट बना था आपके सामने, सेकंड यहाँ बना, थर्ड यहाँ बना, देखो आपके सामने थर्ड, देखो ये आपके सामने बनना है, ये ठीक है। अब देखो 3 कैंडल मिलेगी, आप वहां पे ट्रेड बना सकते हो। उसके बाद देखो आप कहां बनना है, यहाँ देखो, है ना। यहाँ पे आपको जब भी 3 कैंडल मिलती है एक मदर कैंडल के अंदर, तो 9 की ईएमए के ऊपर, अगर 9 के ईएमए से नीचे आ जाएंगे, देखो क्लोजिंग 9 की ईएमए के ऊपर ही हो रही है। एक भी कैंडल ऐसी नहीं है जो 9 की ईएमए के नीचे हो, बिल्कुल सिंपल समझना, ये 9 ईएमए है ना। 9 ईएमए के अगर एक भी कैंडल नीचे क्लोज हो जाएगी, सेटअप हमारा काम का नहीं है, फिर हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। ये मोमेंटम बेस्ड स्ट्रेटेजी है। मोमेंटम आपको हमेशा इसके साथ में आराम से मिलता रहेगा, है ना। जिसको भी मोमेंटम कैप्चर करना था वो आराम से कैप्चर कर सकता था। ये तो बड़ी कैंडल है, यहां देखो, एक बार हम यहाँ पे कैप्चर कर सकते थे, एक बार हम यहाँ कैप्चर, एक बार हम यहाँ कैप्चर कर सकते थे। देखो इस जगह पे कितना शानदार बना है, दिस इज द अगेन आप पैटर्न, बहुत शानदार पैटर्न बना है। यहाँ पे देखो आप कोई भी कैंडल, अब देखो हम बिल्कुल सपोर्ट पे आके खड़े हुए हैं, यहाँ से एक बार फिर हम बाउंस कर सकते हैं। धीरे धीरे इस तरीके से काम हो सकता है। 9 की ईएमए से नीचे अगर कोई भी एक कैंडल क्लोज दे देगी, लेट सपोज यहाँ पे 9 ईएमए गया, एक कैंडल यहाँ पे नीचे क्लोज दे दी, रेड कैंडल, बात ही खत्म हो जाएगी। अब मेरे साथ अगर टेलीग्राम पे जुड़े हो, तो मैंने आपको पहले यहाँ पे बताया था कि देखो यहाँ पे आ जाओ, ये आप ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं हम लोग, ये आपका 9 ईएमए, ये रहा सपोर्ट, ठीक है। ये इसी कैंडल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये तो हमारा निकल गया, ये वाली ट्रेड हमारी निकल गई, लेकिन यहाँ देखो आराम से आपके पास में, यहाँ देखो, है ना, ये आपके पास बढ़िया ट्रेड चल रही, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। ये चीजें आपको समझ के चलनी पड़ेगी अगर आप सही तरीके से काम करना चाहते हो। मैंने आपके साथ में टेलीग्राम पे पोस्ट किया हुआ है, 10 ट्रेडिंग करनी है हमें, 10 ट्रेड करोगे फंस जाओगे, सिंपल बता रहा हूं। यहाँ पे देखो, जिसने भी ये अपॉर्चुनिटी देखी होगी ना, जो मैंने सुबह आपको डाली थी, ये अपॉर्चुनिटी सुबह ही डाली है मैंने, ठीक है। उसके बाद आपके पास में ये मोमेंटम 75 से लेके एक बार हम 80 तक गए, तो एक शानदार मोमेंटम मिला है ना। जिसको भी मोमेंटम का है ना कि भैया मेरे पास तो मोमेंटम नहीं है, ये देख लो ना भैया कितना शानदार मोमेंटम मिल रहा है। अब अगर यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आप देखोगे आपके सामने अ, तो यहाँ पे आप देखोगे अगर किसी ने यहाँ प्लान बनाया होता, तो आपके पास में आराम से 5% का मूवमेंट है ये, ठीक है। ये आप आराम से कर सकते थे, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना, बहुत ही आराम से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब आगे भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सिंपल आप देखो, ध्यान रखना, अगर नीचे की ट्रेड प्लान करनी है मैंने, तो मैं कैसे प्लान करूंगा वो भी समझा देता हूँ, क्योंकि जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपको नीचे की ट्रेड भी प्लान करना आना चाहिए। अगर नीचे की ट्रेड प्लान करनी है, मैं इसको एक बार को हाइड कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपल समझो क्या है, यहाँ से अगर प्राइस, ये जो भी आपका यहाँ पे एक स्विंग लो बन रहा है ना, ये आपका स्विंग लो है। अगर मार्केट इस स्विंग लो को तोड़ेगी, बिल्कुल ध्यान रखना, इसका ब्रेकडाउन किया मैंने आपको, ऊपर की तो बता दिया, जैसे ये टूटेगा हम लोग आराम से मोमेंटम कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन क्या ये हमने इसके अंदर ही कैंडल बनी, अगर लेकिन ये इसका ब्रेकडाउन करती है, ब्रेकडाउन करने के बाद अगर मार्केट एक रिटेस्टिंग करती है, ये एक जो स्विंग लो बनाया है, इसको निकालेगी दोबारा, वी कैन सी मूव कहां तक का एक मूव मिल सकता है, 72,000 तक का। 72,000 तक के मोमेंटम के लिए हम एक बार को इसमें बैठ सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी मुझे दिखती है। ऊपर के लिए मैंने आपको बता दिया, अगर मार्केट यहां से दोबारा ये तोड़ता है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद दोबारा इसने ये तोड़ा है ना, मान के चलो, तो फिर हमें एक 4-5% का मूव मिल सकता है, सीधा हम 84,000 के साथ में जा सकते हैं, और 21 के ईएमए को साथ साथ लेके चलेंगे, सॉरी 9 की ईएमए को हम साथ साथ लेके चलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो भैया वीडियो को लाइक कर दो। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या हो गया, ये तो समझ में आ गया। बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड में क्या चल रहा है, गोल्ड के अंदर भी सेम कहानी है। जस्ट प्लेस द 9 ईएमए, आपको कुछ भी नहीं करना, 9 ईएमए प्लेस करो, इंडिकेटर्स में चले गए, मूविंग एवरेज लगाया यहाँ पे, ठीक है। मोमेंटम देखो, रिवर्सल की स्ट्रेटेजी आरएसआई सेटअप सबसे बेस्ट है जो आपको सिखा रखा है। और मोमेंटम के लिए आप क्या कर सकते हो, मोमेंटम के लिए आप ये वाला सेटअप फॉलो करो। भैया मैं पर्सनली यूज करता हूँ, ये वाला सेटअप बढ़िया काम करता है, कहीं कोई मुझे दिक्कतें या शिकायत नहीं होती इससे, ठीक है। यहाँ देखो, ये कैंडल जरूर उसके नीचे क्लोज हुई है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, नीचे गया मार्केट, नहीं गया। सिंपल देखो, आपको समझना पड़ेगा, जब तक हम इसके ऊपर हैं, ये देखो ये लाइन का ईएमए, हमने एक रेंज बनाई, ब्रेकआउट हुआ, एक शानदार मूव मिला, सिंपल, ठीक है। अब क्या होगा,
नीचे का अगर प्लान बना रहा हूं, देखो पहले ऊपर का बात कर लेते हैं। अगर ऊपर का प्लान बना रहे हैं, दोबारा सेटअप को बनने दो। क्या सेटअप बनना है? अभी अभी नहीं बनना है। यहां देखो बन रहा है ना, एक कैंडल हो गई, दो कैंडल हो गई, एक एक घंटे की एक और कैंडल अगर इसी के अंदर बन जाती है तो हमें तीन कैंडल मिल जाएंगी, है ना। 9 के ई में ऐसे चलने दो। अगर ब्रेकआउट होगा वी कैन सी अगेन एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। अदरवाइज क्या है, हमें अगर नीचे की बात करनी, नीचे की बात मैं कैसे करूंगा? नीचे की बात सिंपल करनी है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करनी। ये आपका स्विंग लो है, ठीक है। इस स्विंग लो को टूटने देना, पहली बात ध्यान रखना, इस स्विंग लो को टूटने देना। एक हमारा यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है, ये देखो कितना प्यारा सपोर्ट चल रहा है, बढ़िया अपने आराम से, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही मार्केट आपका इस स्विंग लो तोड़ेगा, ठीक है, लास्ट स्विंग लो जैसे ही मार्केट ये निकालता है, ब्रेक डाउन करता है, लेट सपोज इसने ब्रेक डाउन किया, वी कैन वेट फॉर द रिटेस्टिंग। यहाँ पे मार्केट एक रिटेस्टिंग डन करता है, ये लो निकालता है, तो वी कैन सी अ मूव टिल कहां तक का एक वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहले सपोर्ट कहां मिलेगा? 4520 पे, 4520 पे हमें पहला सपोर्ट मिल जाएगा। बिल्कुल सिंपल समझ लो, इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता। मोमेंटम मैं आपको बता चुका, अगर कंटिन्यू होता है तो इसके ब्रेकआउट के बाद ही मैं यहाँ पे कोई काम कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।